माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। 53 स्कंद संततयश्चैव समृतित्वादसंकृता स्थित्युत्पत्ति व्यास्तेषां न स्युखर्विषाणवत्। संततयश्चैव ये बता रहे हैं, ये बौद्ध मत वाले परमाणु और स्कंदों मानते हैं। इन्होंने कहा था कि उत्पत्ति में एक तो हेतु सिद्ध किया, उत्पत्ति सहेतुक होती है और विनाश अहेतुक होता है, ये बताया था। अब आचार्य कह रहे कि तुम उत्पत्ति को सहेतुक बताते हो, तो ये बताओ कि जो उत्पन्न हुआ वह परमाणु है, परमाणु क्षण है या स्कंद की संतति है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा तो नाश हो गया, हर क्षण वस्तु नष्ट होती है, समृद्धि रह गई, माने कल्पना रूप में मानो है दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं, उनका ये कहना है। तो जब स्कंद संतति अवास्तविक है ही नहीं, असत रूप है, अयथार्थ है, तो उससे कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? अयथार्थ वस्तु, ये टेबल यदि यथार्थ नहीं है तो इसकी स्थिति ही नहीं है, यथार्थ इसका स्वरूप है रहा ही नहीं। स्वरूप इसका क्या है? चौकोर है, ऐसा है, रखने के काम में आता है। जब ये नष्ट ही हो गया और काल्पनिक रह गया, तो काल्पनिक टेबल पर तो ना हम कोई वस्तु ना रख सकते, ना उठा सकते, ना कुछ यूज, काल्पनिक को तो यूज नहीं किया जाएगा ना। काल्पनिक रोटी खाई नहीं जाती, काल्पनिक मकान में रहते नहीं है, काल्पनिक वस्त्र हो तो काल्पनिक वस्त्र धारण करते हो कि वास्तव में यह वस्त्र है उसको आप पहनते हो। अब ये स्कंद संतति को काल्पनिक मानता है, समृति रूप मानता है। आचार्य बता रहे स्कंद संततया समृतत्वात् असंस्कृता, वो तो समृति रूप है। यदि स्कंद की संतति को का उत्पाद मानते हो तो वो समृति काल्पनिक है, और जो काल्पनिक है उससे तो कोई लोक व्यवहार चलेगा ही नहीं, कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। असंस्कृता, संस्कृत किसको कहेंगे? माने अन्वय रूप में हम पहचान करते ना प्रतिविज्ञान के द्वारा, संस्कार मेरे अंदर रहते स्मृति के रूप में, यही मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मकान है। संस्कार माने स्मृति बनती है, फिर प्रतिविज्ञान बनता है, तो वो चीज़ बनेगा ही नहीं। कार्य कारण भाव और जो हम लोक व्यवहार में वस्तुओं का स्मरण करते हैं और पहचानते भी यही मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये सारी व्यवस्था कब बनेगी? जब तुम जैन धर्म को स्वीकार करोगे। हमारे यहाँ नाश को भी स्वीकार किया है, उत्पाद को भी स्वीकार किया, पर मात्र नाश और उत्पाद को स्वीकार नहीं करते हम। द्रव्य पूर्वक, द्रव्यार्थिक नहीं पर्यार्थिक नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार करो यथावत। क्योंकि वस्तु का लक्षण क्या है? सद्रव्य लक्षण बताया, और सत क्या है? उत्पाद है, द्रव्युक्तम सत। द्रव्यता को स्वीकार करते हुए फिर उत्पाद व्यय की चर्चा करो, और द्रव्यता को स्वीकार न करो, उत्पाद व्यय तो सर्वथा उत्पाद हुआ, तो जो पहले वाली चीज़ है ही नहीं, धागा ही मेरे पास नहीं है, हम उससे वस्त्र का निर्माण उत्पाद कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। पहले द्रव्य स्वीकार करेंगे। अभी हम बता रहे सूती धागा से ही बना हुआ वस्त्र है, धागा तो वही सूती, उसी को बिन करके वस्त्र तैयार किया है। तो द्रव्यता को भी स्वीकार करो और ये भी स्वीकार करो। अब इसको धागा नहीं कहेंगे, अब इसको तो साड़ी का वस्त्र, साड़ी कर रहे हैं, वस्त्र कर रहे हैं। हाँ, यहाँ स्कंद का मतलब एक तो परमाणु क्षण बताया, और दूसरा स्कंद संतति, वो स्कंद का भी अस्तित्व कहाँ स्वीकार करा? संतति करा ना,
और वो संतति चलती रहती है, लगता है वही है वही है वही है, लेकिन अयथार्थ है। समृद्धि तो काल्पनिक होती है, यथार्थ नहीं होती है। जब यथार्थ नहीं है तो उसके साथ कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? अग्नि नहीं है तो धुआं कहाँ से निकलेगा? तुम अनुमान ज्ञान से तो बताते हो कि धुआं है तो पर्वत पर अग्नि भी है, धूमत्वात् पर्वतोऽयम् अग्निमान, तुम्हारे यहाँ बताया गया। तो अग्नि का अस्तित्व तो रहा नहीं, वो तो क्षणिक है, क्षणिक है। फिर धुआं कहाँ से निकला? और धुआं भी तो हर समय नष्ट हो गया, पहचानोगे कैसे धुआं है? प्रत्यभिज्ञान हाँ काल्पनिक, कल्पना मात्र, अयथार्थ, वास्तविक है ही नहीं। ये लिख रहे हैं स्थिति उत्पत्ति व्ययास तेषाम, स्थिति उत्पत्ति और व्यय माने नाश। उत्पाद व्यय द्रव हो गया ना, स्थिति से द्रव्य ले लो, फिर उत्पत्ति और व्यय, इन तीनों को व्यवस्थित रूप में यदि स्वीकार करते हो, एकांत रूप इनको मत मानो। एकांत से स्थिति भी नहीं बनेगी, एकांत से उत्पाद भी नहीं बनेगा, और एकांत से व्यय भी नहीं बनेगा। एकांत मत में कुछ भी नहीं बनेगा। अनेकांत में शादवाद की अपेक्षा से हम वस्तु को उत्पाद व द्रव्यतम सतरूप में स्वीकार करते हैं, तो द्रव्यार्थिक न से तो द्रव्यपना सिद्ध होगा, और पर्यार्थिक न से उत्पाद व सिद्ध होगा, और उत्पाद व द्रव्य तीनों ही वस्तु के स्वरूप हैं। एकांत में मानोगे तो अकेला स्थिति, अकेला उत्पाद, अकेला व्यय। इसकी चर्चा कैसे? खर विषाणवत, गधे को सींग होता नहीं और गधे के सींग को सिद्ध करने का प्रयास करो तो वो ऐसे महामूर्खता है, अज्ञानता है। इसी प्रकार से तुम्हारा यह सिद्ध करना कि वस्तु सर्वथा क्षणिक है या सर्वथा नित्य है, सर्वथा उत्पाद को, अरे व्यय के बिना उत्पाद भी कहाँ से होगा? पूर्व पर्याय का व्यय हुआ तब तो नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। उत्पाद को सहेतुक बताते हो तो जिस हेतु से उत्पाद हुआ वही हेतु तो व्यय का भी कारण बनेगा। मिट्टी रूप लोंदे की पर्याय का व्यय और घड़े पर्याय का उत्पाद, व्यय को तो स्वीकार करे नहीं तो क्या हो जाएगा? लोंदा को, लोंदे का अभाव, मिट्टी के जो लोंदा था उसका अभाव मानो, और फिर तब अभाव पूर्वक अगली पर्याय का सद्भाव मानो। कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वही मिट्टी घड़ा रूप पणमन करी, तो पूर्व पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद और मिट्टी वही रही। ये चीज तीनों व्यवस्थित स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सापेक्ष कथन नहीं करेंगे, तीनों का सापेक्ष कथन नहीं करेंगे, निरपेक्ष माने एकांत रूप में मान लेंगे, तो उत्पाद किसका हुआ? किसी पर्याय का उत्पाद हुआ। वो पर्याय किस में घटित होगी? अकेला पर्याय तो मान नहीं पा सकते, पर्याय किसी न किसी में घटित करेगी ना। बढ़ई ने टेबल का निर्माण किया तो लकड़ी का अस्तित्व स्वीकार करो। पहले लकड़ी तो पेड़ की शाखा के रूप में थी, वो उस पर्याय में थी, फिर वहाँ से वो कट पीट करके लाया, उसको संस्कृत किया, आकार दिया, तो टेबल बन गया। तो लकड़ी रूप द्रव्य का अस्तित्व भी स्वीकार करो और ये भी स्वीकार करो कि अब वो शाखा नहीं है, अभी एक आकार इसकी बदल गई, ये टेबल कहलाएगा, इसको पेड़ की शाखा नहीं कहेंगे। अभी पर्याय की अपेक्षा भिन्नता, पर द्रव्य तो वही रहा। हाँ, सापेक्ष कथन कर रहे हैं ना हम तो। अगर निरपेक्ष कथन करो एकांत से तो उत्पाद किसका हुआ? पर्याय का उत्पाद हुआ, द्रव्य का तो उत्पाद हुआ नहीं। पर्याय किसी न किसी द्रव्य में घटित होगी, नाश भी किसी न किसी द्रव्य का हुआ। लकड़ी की शाखा रूप पर्याय तो अब मिट गई और ये बेंच या टेबल बन गया, ये आकार प्रकट हुआ। उत्पाद है पर्याय का, द्रव्य का नहीं होगा। द्रव्य तो नित्य होता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हमने लकड़ी को द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया। वास्तव में लकड़ी भी तो एक पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल की पर्याय है वो तो। अगर टूटी हुई लकड़ी की शाखा है तो वो तो पुद्गल की पर्याय है। और जीवंत वृक्ष मान लो तो वो तो वनस्पति का एक जीव का शरीर हो गया लकड़ी। जीवंत में तो गहरी चर्चा है, जैन सिद्धांत के हिसाब से सब अलग। वो वनस्पति कायिक है कि वनस्पति काय है, कुछ ना कुछ तो है। वनस्पति अपने आप तो लकड़ी भी नहीं बन गई, उस जीव ने वनस्पति कायिक नाम कर्म का बंद किया था
और आम जाति का बंद किया था, तो वही फिर आम जो है जिस जाति का बंद किया वो जीव उसमें जब प्रविष्ट हुआ गुठली में, पहले तो बीज को गुठली को बोया मिट्टी में, फिर एक अंतर्मूर्त के बाद संभव है कि कोई जीव उसको अपना उत्पत्ति स्थान बनावे। अब जब उसमें वही वाला जीव जिसने वनस्पति का एक आम वाला बंद किया था उसमें प्रविष्ट हुआ, अब उसकी वृद्धि होगी, शाखा बना, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया। सब ऐसा हेतु क्या हमारे यहाँ पूर्व के साथ अन्वय नहीं जोड़ो और निरन्वय नाश मानते रहो तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये बात है। स्कंद अब ये पूछ रहे हैं ना आचार्य कि जो उत्पाद होता है वो बताना, वो उत्पाद कैसे होता है। जिस हेतु से तुम नवीन पर्याय का उत्पाद स्वीकार कर रहे हो तो प्रश्न उठता है, यहाँ से देखो, जब क्षणिक एकांतवादी बौद्धों के द्वारा विरूप कार्यारंभ के लिए हेतु का समारंभ माना गया है, समागम, हेतु को स्वीकार किया, विरूप कार्यारंभ, विरूप किसको बता चुके थे, विरूप यानी कि बिल्कुल भिन्न, जैसे जीव पुद्गल बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए, इस प्रकार की चर्चा आ गई। अन्वयपना है ही नहीं, निरन्वय नाश है ना। तो फिर तो लकड़ी से सोने का टेबल तैयार हो जाएगा। फिर तो मैंने भिन्न लकड़ी से काष्ठ में ही पदार्थ निर्मित होगा, ये चर्चा नहीं कर रही। बौद्ध क्या निरन्वय नाश हो गया तो किसी से कुछ भी हो जाएगा। फिर तो सोने से भी लकड़ी का आइटम तैयार हो जाएगा, लकड़ी से स्वर्ण में आइटम तैयार हो जाएगा। तो आचार्य करे ठीक है, तुम मान तो रहा है, मैं भी कहता हूँ, पर तू ये बता कि विरूप कार्यारंभ जो तुमने सहेतुक स्वीकार किया है तो वह हेतु क्या करता है। उस हेतु से परमाणु क्षण उत्पन्न होते हैं या स्कंद संततियाँ उत्पन्न होती हैं। परमाणु से तो कार्य कारण बनेगा नहीं क्योंकि वो निरंश है। निरंश मैंने उसका कोई अंश ही, परमाणु तो इंद्रिय गोचर ही नहीं है। और बौद्धों ने इंद्रियजन्य ज्ञान ही माना है, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा इनके यहाँ है ही नहीं, इंद्रियजन्य ज्ञान की चर्चा है। परमाणु तो रहा ही नहीं, तो उससे तो परमाणु निरंश होता है, और जो निरंश होता है उसके द्वारा, निरंश परमाणु के द्वारा मकान बनेगा क्या, दुकान बनेगा क्या, टेबल बनेगा क्या। हम जीव द्रव्य हैं, हम भी जो दिख रहे हैं इंद्रिय, तो हम निरंश यदि होते, परमाणु रूप होते तो आप हमको देख ही नहीं पाते चक्षु इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा वो। तो स्थापक भाव, विनाशक भाव स्कंद में ही बनता है। निरंश परमाणु में विनाशने योग्य और विनाश करने वाला विनाशक कुछ भी नहीं बनेगा। मुदगर से घड़े को फोड़ दिया तो घड़ा स्कंद रूप है ना, तब तो फोड़ा। निरंश परमाणु में फोड़ना, बनना, निर्मित होना, बिघटना कुछ भी नहीं बनेगा ना। तो चलो वो पॉइंट तो खंडित हो चुका। अब रही बात, तुम स्कंद संततियाँ यदि उत्पन्न होती हैं तो तुमने तो स्कंद संतति को परमार्थ रूप में स्वीकार किया ही नहीं है। जो स्कंद मौजूद था वो तो नष्ट हो गया, अब वो समृद्धि रूप स्कंद रहा, काल्पनिक रहा। जो काल्पनिक है उससे तो साध्य साधन भाव बनेगा ही नहीं, साध्य का ही अभाव हो गया। साध्य के बिना हेतु की चर्चा किस बात की। हम साध्य बनाए थे अग्नि को, तब साधन देखा धूम, तो धूम से अग्नि का ज्ञान किया। अब साध्य तो नष्ट ही हो गया, अग्नि है ही नहीं, अग्नि है ही नहीं तो धुआं भी नहीं रहा, अब कार्य कारण भाव की व्यवस्था नहीं बनेगी। काल्पनिक चीज़ों के साथ भी कार्य कारण भाव की व्यवस्था नहीं बनती। तुमने स्कंद संतति को अपरमार्थ ठहराया। अपरमार्थ माने यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है। जो अयथार्थ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। नास्ति मानते हो, अस्ति मानते ही नहीं हो, तब फिर कार्य कारण भाव कैसे बनेगा। स्कंद के भेद कर रहे हैं क्या? अब स्कंद के आगे चर्चा, ये तो पहले तो इतना समझ लो, स्कंद संतति को एक काल्पनिक मानता है। अब आगे बताएंगे इसके द्वारा जो स्कंद माना गया है उसने 5 माना है, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। रूप हम लोग बोलते हैं ना, रूपिणा पुद्गला, वर्ण गंध रस स्पर्श की जो चर्चा होती है उसको इसने रूप स्कंद के रूप में मान लिया। सुख दुख की अनुभूति होती है उसको वेदना स्कंद के रूप में मान लिया। अब हम वस्तु को जानते हैं, विज्ञान जानना, जानते हैं ना,
तो ज्ञान हमारा निर्विकल्प और सविकल्प दोनों है। तो सविकल्प निर्विकल्प ज्ञान को इसने क्या कर दिया? विज्ञान स्कंद कर दिया। संज्ञा माने नामकरण। संस्कार, अरे संस्कार रहते हैं ना पुण्य और पाप रूप, पुण्य रूप संस्कार, पाप रूप संस्कार। अरे तुम सब कुछ कह रहे हो तो तुम्हारा ये सारा कथन स्ववचन बाधित है। संस्कार किसको देंगे? संज्ञा किसको देंगे? वर्ण गंध रस स्पर्श का भी अस्तित्व हम पुद्गल में मान रहे हैं, तब कहते हैं उसकी पर्याय को देखो, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये हरा रंग है। किसी वस्तु में तो घटित करेंगे। रूप कहाँ अकेले कहाँ? और सब चीज़ तो नश्वर है। गुण भी नाशवान, गुणी भी नाशवान। तुम रूप स्कंद की चर्चा कर रहे हो तो जो सर्वथा नाशवान है उसमें रूप संज्ञा भी कैसे बनेगी? नष्ट ही हो गया। अब किसको रूप का होगा? लाल वस्तु सामने रखी थी वो तो नष्ट हो गई। जब वस्तु नष्ट हुई तो कलर भी उसके साथ विघटित हो गया। द्रव्य के नाश के साथ साथ उसका गुणधर्म भी तो चला जाएगा ना। तो फिर वेदन कौन वेदन करेगा? वेदन करने वाला नष्ट, जिसका वेदन कर रहे सुख दुख कैसे बनेगा? कोई कारण बना सुख का तब तो सुखी हुआ। भाई इष्ट सामग्री मिल गई, प्राप्त हुई, लड्डू मुख में रखा, बहुत आनंद आ रहा, तो लड्डू का अस्तित्व तो मानो। काल्पनिक लड्डू खाएगा तो क्या स्वाद आएगा उसको? क्या सुख दुख की अनुभूति करेगा? खाने वाला भी तो होना चाहिए, वही नहीं। काल्पनिक वस्तु के तो इंद्रिय गम में, इंद्रियों के द्वारा सेवन में आएगी ही नहीं। यथार्थ है तब तो इंद्रियों के द्वारा सेवन में आ रही है। लड्डू के अंदर शक्कर डाला, बेसन डाला, उसको निर्माण किया, तब आप मुंह में डाल रहे हो तो जीवा इंद्रिय से उसका घी शक्कर आदि सबका स्वाद आ रहा है। यदि वो पदार्थ रहा ही नहीं तो निर्माण भी लड्डू का नहीं हुआ और खा रहे हो तो किसको खा रहे हो? काल्पनिक लड्डू खा रहे हो क्या? मुझसे भूख मिट जाएगी तो इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या? फिर सुख दुख की अनुभूति, अरे मेरा पुत्र का स्वर्गवास हो गया और पुत्र का अस्तित्व था और अभी भी स्मृति कर रहा है मेरा पुत्र, तो कोई चीज़ है तब उसकी स्मृति हो रही है। और बौद्ध मत में तो स्मृति बनेगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु नष्ट हो गई, किसका स्मरण? देख ही नहीं पाए। स्मृति भी नहीं, प्रतिविज्ञान भी नहीं, तर्क भी नहीं, अनुमान भी नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा सर्वथा एकांत में। तो वेदना किसका, जानना किसका, नामकरण किसका करोगे? और पुण्य पाप रूप जो संस्कार होते हैं वो भी अनेकांत में घटित होगा, एकांत क्षणिकवाद में घटित होता ही नहीं। यही बता रहे हैं आगे। ये कहना टोटल ये चारे उत्पाद में द्रोह तीनों में होता है, ये दो में मान रहे तो ये हो नहीं सकता है, नहीं बनेगा। गधे के सींग के समान कथन हो गया तुम्हारा, ये बता रहे हैं ना। देखो बहुत लोग परस्पर असंबद्ध, परस्पर असंबद्ध लिख दिया, माने द्रव्य और गुणों का परस्पर संवेद जो व्यापक भाव है ना उसको स्वीकार कर नहीं रहा। रूप रस गंध स्पर्श के परमाणु रूप रस गंध स्पर्श तो गुण है। रूपिणा पुद्गला बोलते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण हैं, और गुणी हुआ पुद्गल द्रव्य, परमाणु हुआ गुणी। और तुम परमाणु को रूप बता रहे हो। अरे परमाणु हुआ द्रव्य की एक पर्याय हुई, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है परमाणु, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, गुण और गुणी। अरे तुमने रूप रस गंध स्पर्श कोई द्रव्य ठहरा दिया? रूप रस गंध स्पर्श द्रव्य थोड़ी है। परमाणु मान लो पुद्गल की एक शुद्ध पर्याय हुई, पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय हुई। अब उस परमाणु के अंदर कोई एक वर्ण होगा, कोई एक गंध होगा, कोई एक रस होगा, और स्पर्श रहेगा तो हल्का भारी आदि तो रहेगा नहीं। स्पर्श में स्निग्ध रुच, स्निग्ध और रुच में से कोई एक, और शीत उष्ण में से कोई एक, ऐसे रहेगा। अब व्यवस्था बिल्कुल सही बन रही है, लेकिन तुमने रूप स्कंद स्वीकार किया। रूप को ही स्कंद करो, रूप स्कंद। अरे रूप तो पुद्गल द्रव्य के अंदर रहने वाला एक गुण है, गुण को ही द्रव्य ठहरा दो तो द्रव्य और गुण दोनों अलग अलग है। भाई ऐसे व्यापक भाव प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है। द्रव्य से निर्गुणा गुणा बोल रहे हैं। निर्गुणा गुणा माने एक गुण दूसरे गुण से, उनकी अर्थक्रिया अपनी अपनी है, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करेगा। द्रव्य में और गुण में प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन लक्षण भेद है।
संज्ञा भेद है, नामकरण अलग अलग है। एक को गुणी कह रहे हैं, एक को गुण कह रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा ना। रूप स्कंद, सुख दुख आदि वेदना स्कंद है। अरे सुख दुख किसका कर रहे हो? कोई सुख का कारण मिला, सुखद वस्तु प्राप्त हुई, अब वो प्राप्त ही नहीं, नष्ट हो गई, तो काय का सुख? वेदना स्कंद क्या कहना? सुख दुख का अनुभव, सुख दुख का अनुभव वेदना स्कंद है। और सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, इसको विज्ञान स्कंद बता रहा है। संज्ञा वृक्ष आदि वस्तुओं का नाम होता है, इसको वृक्ष, यह वृक्ष है, ये पात्र है, किसको कटोरा कर है, किसको गिलास कर है, किसको मकान कर है, किसको दुकान कर, नाम रखा ना अलग अलग वस्तुओं का, तो उसको क्या कहते? संज्ञा स्कंद। संज्ञा, जब कोई संगी पदार्थ ही नहीं है तो किसका संज्ञाकरण करोगे? वस्तु नष्ट ही हो गई तो संज्ञाकरण किस में बनेगा? संस्कार भी नहीं बनेंगे। पुण्य पाप की वासना को ये संस्कार कर रहा है, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब काल्पनिक हैं। जो काल्पनिक है, कैसे मानेंगे? वेदना को स्कंद कैसे मानेंगे? वेदन मैंने अनुभूति करते ना, जो ये बोल रहा है घटित थोड़ी होगा। हम सुख दुख का अनुभव करते हैं तो साता वेदनी कर्म भी तो कर्म पुंज है ना, पुंज है। परमाणु के समूह को वर्ग, वर्ग के समूह को वर्णा, वर्णाओं के समूह को स्कंद। तो ज्ञान और दर्शना चाहे द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म है, सभी तो इसको परमाणु थोड़ी कहेंगे, स्कंद ही बा। ज्ञानावरण मतलब जो ज्ञान पर आवरण डालता है, ऐसे ज्ञानावरण, ज्ञान को ढकने वाले परमाणुओं का पुंज कहूँगा। आते ना, जीव कांड में आया इसका। हाँ, वर्ग से वर्णा बनती है, वर्णा से फिर स्कंद बनते हैं, कार्माण वर्गणाओं का समूह, वो हुआ ज्ञानावरण। तो अब ये मानता है तो जैसा कर्म उदय में आया, जैसा बांधा तो टिका, तब तो फल दिया। और तुम सत्यानाश मान रहे हो तो बांधा था तो वो तो बांधने वाला दूसरा, सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा कल ही आ चुका था। कोई विषय लोक व्यवहार में भी घटित नहीं होता, युक्ति संगत भी नहीं ठहरता, कुछ भी नहीं बने, कार्य कारण भाव नहीं बनता। मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखा देखो, स्कंद संततियाँ बौद्धों के यहाँ परमार्थ सत्य न होने से असंस्कृत, असंस्कृत माने अकार्य रूप हैं। संस्कृत माने विधिवत काम होता है ना, लकड़ी से लकड़ी का ही फर्नीचर तैयार होगा, सोने से सोने का ही आइटम तैयार होगा, चांदी से चांदी, ये माने हाँ, जिस रूप है उसकी पर्याय भी उस रूप बनेगी। और भिन्न विरूप असंस्कृत का चाहे विरूप का, किसी से कुछ भी बन जाएगा। तो अकार्य रूप, ऐसा तो कार्य देखा नहीं जाता है, सुनने में भी नहीं आता ऐसा, तो स्वरूप का अपोजिट विरूप हो गया, उसी को विशेषण के रूप में असंस्कृत करे। इस प्रकार कार्य कारण भाव घटित होता ही नहीं है। तब उनके लिए हेतु का समागम कैसा, जब वस्तु ही नष्ट हो गई और स्कंद संततियाँ काल्पनिक हैं तो हेतु की चर्चा ही व्यर्थ है। तुम्हारे हेतु की चर्चा कैसी हो गई? जैसे गधे के सिंह की चर्चा करो वैसी चर्चा हो जाएगी। अब तुमने जो 5 स्कंद रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, ये 5 माना है तुमने, 5 स्कंद के 5 भेद बताए हैं। वो 5 भेद की व्याख्या भी तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सिद्धांत में इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी, जैन सिद्धांत में व्याख्या हो जाएगी। रूपिणा पुद्गला वेदन करते हैं हम, वैभाविक परिणमन में इंद्रियजन सुख दुख का वेदन होता है, जो स्वाभाविक परिणमन होगा तो आत्मानुभूति, शुद्ध आत्म ज्ञान घन स्वरूप में आत्मा का अनुभव होता है। और वेदन जीव ही करेगा, अन्य ये वेदन नहीं करता सुख दुख का। विरूप में तो ये भी करने लग जाएगा, विरूप कार्यारंभ कहें तब तो जीव पुद्गल का काम करने लग जाएगा, पुद्गल जीव का काम करने लग जाएगा। इसलिए तो गधे का सींग ठहरा रहे हैं, भी नहीं बनेगा। ये 5 की 5 व्याख्या तुम्हारे सिद्धांत में घटित नहीं होती, तुम्हारे सिद्धांत में गधे के सींग की तरह मिथ्या ठहरती है। ये बात काल्पनिक मान रहे हो सबको, 5 को काल्पनिक मान रहे हो। अरे काल्पनिक है तो कैसे बनेगा? पुण्य पाप की वासना रूप जो संस्कार वो भी काल्पनिक, वास्तविक है ही नहीं।
माने इन्होंने जो स्कंद संतति मानी, उस स्कंद संतति में 5 रूपता दी है, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। ये पांचों की चर्चा भी स्कंद संतति में ठहरती, यथार्थता को लिए हुए नहीं है, गधे के सिंह के समान मिथ्या ठहरती है। इसलिए बौद्ध मत खंडित हो चुका, नहीं ठहरता है उसमें, उसका क्षणिकवाद खंडित होता है। तुम उत्पत्ति में हेतु का समागम मानते हो और विनाश को स्वभावता मानते हो, पर उत्पत्ति में जो सहेतु बताया तो उस हेतु से परमाणु क्षण उत्पन्न हुआ या स्कंद संतति उत्पन्न हुई, क्या हुआ? परमाणु क्षण तो लोक व्यवहार में आएगा नहीं, कार्यकारण वह बनता नहीं है। स्कंद संतति तुम्हारी काल्पनिक है, इसलिए उसमें भी नहीं बनेगा। आगे इतना ही होगा, पे उसको और कर। विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पंचमी पंचमान नित्यम आता है ना, विरोधात तवर्ग था पहला अक्षर, उसका पंचम हो गया। विरोधात प्लस न प्लस उभय प्लस एकात्म्य, एकात्म्य एकारे ऐ कारे च, आगे ए था तो संधि होने पर ऐ हो गया उसका। तो अब उभय एकात्म माने उभय करा कि चलो हम सबको मानते हैं, हम तो नित्य भी मान लेते हैं, अनित्य भी मान लेते हैं, लेकिन एकांत रूप में मानेंगे। उभय एकांत भी विरोध को प्राप्त होता है, युक्ति संगत नहीं ठहरता। उभय एकांत का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो पुत्र और पिता दोनों खड़े हैं, पुत्र को पिता की अपेक्षा पुत्र कहोगे? अगर पिता की अपेक्षा ली ही नहीं जाए तो पुत्र संज्ञा भी कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी ना। निरपेक्ष रूप में कथन करोगे तो क्या पुत्र एक ही अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षा से तो वो पिता भी ठहर सकता है, पुत्र भी ठहर सकता है, उसकी खुद की संतान है। जैसे एक पुत्र बीच में है, उस पुत्र के पिता की अपेक्षा से पुत्र बना घटित हो रहा है, लेकिन वो अपने पुत्र का पिता है। एक ही वती में पितृत्व धर्म भी घटित हो रहा है, पुत्रत्व धर्म भी घटित, लेकिन एक ही अपेक्षा से दोनों धर्म घटित नहीं होगा, अलग अलग अपेक्षा से। पिता की, अपने पिता की अपेक्षा से उसमें पुत्रत्व धर्म घटित होता है और स्वकीय पुत्र की अपेक्षा से उसमें पिता अपना घटित होता है। अगर एक ही अपेक्षा से, एकांत ले रहा है ना, एक ही अपेक्षा से तुम पुत्रत्व भी घटित करो, पितृत्व भी घटित करो तो कैसे होगा? नहीं बनेगा। अपने पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है और जिससे जन्मा वो तो उसके पिता हुए, वो अलग द्रव्य हो गया। दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। पितृत्व और पुत्रत्व को सिद्ध करने के लिए दो अपेक्षा बिल्कुल अलग अलग है। पुत्र है तो अपने पिता की अपेक्षा से, और पिता है तो अपने पुत्र की अपेक्षा, जिसको जन्म दिया उसकी अपेक्षा से। तो एकांतवाद से नहीं बनता। हम द्रव्यार्थिकने से वस्तु को नित्य बताते हैं और पर्यार्थिकने से अनित्य बताते हैं। एक ही अपेक्षा से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों घटित नहीं होगा। एक ही अपेक्षा से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों घटित नहीं होते हैं। दोनों परस्पर विरोधी भी हैं और अविरोधी भी हैं। द्रव्यार्थिकने से नित्यत्वपना, पर्यार्थिकने से अनित्यत्वपना। हम पर्यार्थिकने से नित्यत्व सिद्ध करना चाहें तो विरोध आ जाएगा, गलत सिद्ध नहीं होगा। द्रव्यार्थिकने से हम अनित्यत्व, अनित्य, द्रव्यार्थिकने से वस्तु अनित्य है, गलत है ना। जिसमें जिस प्रकार का विषय युक्ति संगत ठहरता है उसी प्रकार से कथन करेंगे। दोनों धर्मों में परस्पर विरोध, संज्ञा, लक्षण आदि की अपेक्षा से विरोध है, लेकिन जिसमें हम जिस द्रव्य को ले रहे हैं वो द्रव्य का तो नाश हुआ नहीं, और द्रव्य में नित्यत्व धर्म भी मौजूद है और अनित्यत्व धर्म भी मौजूद है। वही द्रव्य यदि द्रव्यत्व को लेकर चलते हैं, द्रव्यार्थिक नहीं के विषय को, तो वो द्रव्य
वही जीव नाना पर्यायों में जा रहा है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, प्रतिविज्ञान कर रहे हैं, चल रहा है प्रतिविज्ञान, और बदल भी रहा है। अरे जीव तो वही है, लेकिन पहले मनुष्य पर्याय में था, अब देव पर्याय में चला गया, वहाँ से आकर के फिर वापस मनुष्य पर्याय में आ गया या तिरंज पर्याय में आ गया। तो वही पना भी घटित हो रहा है और वही नहीं है ये भी घटित हो रहा है। वही नहीं है ये तो पर्यार्थीकनेस हो गया। भाई मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, देव नहीं कहेंगे, देव को देव कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे, लेकिन जीव वही है तो वही भी। एकांत पक्ष में तो नित्यत्व और अनित्यत्व में विरोध, परस्पर सर्वथा विरोध नजर आता है, लेकिन स्यादवाद की अपेक्षा से अनंत अनेकांत में विरोधी धर्म भी अविरोध को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सापेक्ष कथन चल रहा है। विरोधी धर्म भी जो दिखने में विरोधी लग रहा है, नित्य अनित्य उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट है। इंग्लिश में इसको ऑपोजिट बोलते हैं, विलोम अलग है, लेकिन फिर भी वो संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से तो वो नित्यत्व ध्रुवपने को सिद्ध करेगा और अनित्यत्व उत्पादय को सिद्ध करेगा। दोनों विरोधी नजर अलग अलग काम कर रहे हैं, उनकी अर्थ क्रिया अपनी अपनी अलग अलग है, लेकिन एक द्रव्य के अंदर ही दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। द्रव्य का नाश नहीं होता और पर्याय विघटती हैं। स्यादवाद नय विद्वेषम, स्यादवाद नय के विद्वेषी जो भी हैं उनके यहाँ उभय एकांत पक्ष भी घटित नहीं होता, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, अप्रामाणिक है, क्योंकि युक्ति संगत नहीं है, विरोध है, नित्य और अनित्य एक ही अपेक्षा से वस्तु में घटित नहीं होते हैं। स्यादवाद नय के विरोधी लोग जो एकांत लेकर बैठे हुए हैं उनका कथन प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। चलो नहीं है, ठीक है, नीचे की लाइन में क्या बता रहे हैं, अरे सर्वथा अवाच्य मान लो। भाई नित्य भी नहीं घटित कर पा रहे, अनित्य भी नहीं, तो अवाच्य मान लो। हम नित्यत्व को भी नहीं कह सकते, अनित्यत्व को भी नहीं कह सकते, तो सर्वथा अवाच्य मान लो। चलो आचार्य करे अरे ये भी बेवकूफ़ी है। तू कह रहा है कि मेरा कथन ये है, मेरा सिद्धांत ये है कि वस्तु के धर्म का निरूपण होता ही नहीं है, वस्तु सर्वथा अवाच्य है, तो बोल के ही तो बोल रहा है, अपने सिद्धांत को अवाच्यवादी को अवाच्य सिद्धांत को रख रहा है। मेरा सिद्धांत ये है कि वस्तु धर्म का निरूपण हो ही नहीं सकता है, इसलिए वस्तु सर्वथा अवाच्य है, तो बोल करके ही तो अपना सिद्धांत रख रहा है, फिर सर्वथा अवाच्य कहाँ रहा। मेरा मौन है, मेरा मौन है, मैं मौन व्रती हूँ, खुद बोल के बता रहा है कि मेरा मौन है साहब, अब बोल भी रहा है और मेरा मौन है। वही बात हो गई, तुम अपने अवक्तव्य सिद्धांत को रखना चाह रहे हो और बोल के रख रहे हो, बोल भी रहे हो और अवक्तव्य ठहरा रहे हो, अवाच्य ठहरा रहे हो। तो ये भी अवाच्यता प्लस एकांते प्लस अपि प्लस उक्ति प्लस न प्लस अवाच्यम प्लस इति संधि विच्छेद। एकांत में, एकांत पक्ष में सर्वथा अवाच्य को स्वीकार करें तो उक्ति, तुम बोल रहे हो ना, बोल करके अपने सिद्धांत को रख रहे हो, फिर अवाच्यपना ठहरा कहाँ, ना वाच्यम, अवाच्यपना रहता ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने सिद्धांत को वचनों के द्वारा प्रतिपादित किया। जब वचनों के द्वारा प्रतिपादित किया तो उक्ति हो रही ना, कथन कर रहे हो, कथन करते भी जा रहे हो और ये भी बता रहे हो कि अवाच्य है। उक्ति माने बोल करके प्रतिपादन करना, ये क्योंकि हाँ यह कैसे हो गया, ई वर्णो यम आपत्ति असवर्णे परे। अवाच्यता प्लस एकांते, फिर अपि निकला, क्योंकि ए दोत्परा लोपम अकार, ए और ओ के आगे अकार है तो उसका लोप हो जाता है, लुप्त अब की सूचना के लिए चिन्ह दे दिया, तो ए दोत्परा लोपम अकार सूत्र लग गया। ई वर्ण यहाँ पर असवर्ण परे, तो ई एकांते प्लस अपि, अपि प्लस उक्ति, अब यहाँ यू हो गया ना, फिर न प्लस अवाच्यम, दो अ मिलकर के आ हो जाता है। अब ये जो रेफ ऊपर है ना, ये उक्ति के साथ विसर्ग बन जाएगा, विसर्ग का रेफ बना है। उक्ति माने वचन प्रयोग करना,
स प्लस आ बराबर रा। हाँ, अवाच्यम, अवाच्यम प्लस इति आगे। अर्थ क्या निकला? यदि नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों एकांत पक्षों को एक रूप में, एक रूपता माने एक ही प्रकार से स्वीकार करो। जिस अपेक्षा से नित्यत्व स्वीकार कर रहे हो उसी अपेक्षा से अनित्यत्व स्वीकार करो, गलत हो जाएगा। शादवाद नय के विद्वेषी, ऐसा तुम जो मान रहे हो तुम्हारा मानना संगत नहीं है, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। एक ही व्यक्ति को जीवित भी है और मरा भी है। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा पूछ रहा है मानो ये जीवित है कि मरा है? अरे जीवित भी है और मरा भी है, दोनों आंसर बनेगा क्या? किसी को जिंदा भी घोषित करो और उसी समय उसको मरा भी घोषित करो, जन से धन से बन जाएगा। दूसरी पर्याय नहीं, एक साथ तो अपने पर्यार्थिक ने से बता रहे हैं ना। ये तो पर्यार्थिक ने वाला है बौद्ध, तो उसी में तो सब ये चल रहा है। तो हमारे यहाँ देखो द्रव प्राण का उच्छेद नहीं होता, द्रव प्राण का उच्छेद होता है, भाव प्राण का उच्छेद नहीं होता। द्रव प्राण माने आयु, 5 इंद्रिय 10 प्रकार के द्रव प्राण बताए हैं। पंचविंद्रिय मण बचपन कारण मन मुंडा मन वचन का है, 3 बल प्राण है, आयु और श्वास उच्छ्वास। तो इनका तो उच्छेद होता है और फिर नया प्राप्त भी होता है। लेकिन द्रव्य अर्थात भाव प्राण, भाव प्राण का मतलब चैतन्य, तो चैतन्य प्राण को ये कहाँ स्वीकार कर रहा है? बहुत मत तो स्वीकार करता ही नहीं, तो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। जीव को स्वीकार कर रहा है कि जीव के अंदर जो चैतन्य गुण है उसको त्रैकालिक स्वीकार नहीं करता, नाशवान क्षणिकवादी है ना, कैसे मानेगा? तो उदाहरण आचार्य दे रहे, तेरा मत खंडित होता है। कैसे खंडित होता है? एक साथ एक ही समय में किसी जीव को ये कहें कि जीवित भी है और मरा भी है, तो ये कहना ऐसे विरोध को प्राप्त होता है। ऐसे ही अवक्तव्यवादी, तुम कह रहे हो कि मैं तो अवाच्यता को स्वीकार करता हूँ और बोल भी रहा है और वस्तु को सर्वथा अवाच्य बता रहा है, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अब दोनों सबका निचोड़ दे रहे हैं। यदि अवाच्यता का एकांत माना जाए तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा अवाच्य का सिद्धांत मानने पर तत्व सर्वथा अनभिलाप्य है। ऐसा वचन व्यवहार करने वाले, वचन व्यवहार कर रहे हो, ये सर्वथा अवक्तव्य बौद्धों का ही ब्रांच है। करने वाले बौद्धों के स्ववचन बाधित हो रहा ना, स्ववचन विरोध उपस्थित होता है। जैसे कोई पुरुष कहे मैं तो सदा मौन रहता हूँ, मैं सदा मौन व्रती रहता हूँ, मौन व्रत धारण के लिए रहता हूँ, अब बोल भी रहा हूँ, गलत हो गया। और